इमेजिन कीजिए एक ऐसा जंक्शन जहां से हर दिन 300 से भी ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। एक ऐसा स्टेशन जो अगर एक दिन के लिए भी काम करना बंद कर दे तो पूरे भारत की रेलवे सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हिल सकता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल रेलवे के एक सबसे बड़े पावर हाउस और इंडियन रेलवे के एक मास्टरपीस भुसावल जंक्शन की। नमस्ते दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम भुसावल जंक्शन को डीकोड करने वाले हैं। आज हम सिर्फ इसके प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके इतिहास, इसके जियोग्राफिकल एडवांटेज, इकोनॉमी और उस मैसिव रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे जो इसे इतना खास बनाता है। सबसे पहले समझते हैं इसके भूगोल और लोकेशन को। आखिर भुसावल ही क्यों? अंग्रेजों ने इसे इतना बड़ा जंक्शन क्यों बनाया? इसका सीधा सा जवाब इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन में छिपा है। महाराष्ट्र की जलगांव जिले में जीवनदायिनी ताप्ती नदी के ठीक किनारे बसा भुसावल जियोग्राफिकली भारत के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के काफी करीब है। मुंबई की तरफ से आते हुए जब ट्रेनें इगतपुरी और नासिक क्रॉस करती हैं तो विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियों को पार करने के बाद भुसावल वो मेन गेटवे बनता है जहां से उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के लिए रूट डाइवर्ट होते हैं। यहाँ का एकदम फ्लैट इलाका और नदी की मौजूदगी एक विशाल रेलवे यार्ड बिछाने के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं 1860 के दशक में। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे यानी जीआईपीआर उस वक्त मुंबई से भारत के अंदरूनी हिस्सों तक अपना नेटवर्क बिछा रही थी। उस दौर में स्टीम इंजनों यानी भाप के इंजनों का राज था। उन इंजनों को लंबे सफर के बाद भारी मात्रा में पानी और कोयला चाहिए होता था। क्योंकि भुसावल ताप्ती नदी के बिल्कुल बगल में था, इसलिए रेलवे को पानी का एक परमानेंट सोर्स मिल गया। 1863 में यहां से पहली ट्रेन गुजरी। अंग्रेजों ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और यहां एशिया की सबसे बड़ी लोकोमोटिव शेड्स में से एक खड़ा कर दिया। 1920 तक आते आते भुसावल एक इंडिपेंडेंट रेलवे डिवीजन बन चुका था और एक छोटी सी गांव ने एक मेगा रेलवे सिटी का रूप ले लिया था। आज के समय में भुसावल जंक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। मुंबई हावड़ा मेन लाइन और मुंबई इटारसी दिल्ली मेन लाइन, ये दो सबसे हैवी डेंसिटी वाले और क्रिटिकल रूट यहीं आकर मिलते हैं। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए, आपको हर 5 मिनट में एक ट्रेन क्रॉस होती दिखेगी। चाहे WAP-7 लोकोमोटिव के साथ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की फुल स्पीड में दौड़ती सुपर फास्ट ट्रेनें हो, या फिर WAG-12 जैसे हैवी ड्यूटी ट्विन इंजनों से खींचती हुई मीलों लंबी मालगाड़ियां, भुसावल का यार्ड 24/7 एक्शन में रहता है। पंजाब मेल, गीतांजलि एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस और महानगरी एक्सप्रेस जैसी 300 से ज्यादा लेजेंडरी ट्रेनें इस स्टेशन को रोज हिट करती हैं। यहाँ का विशाल गुड्स यार्ड, इलेक्ट्रिक लोको शेड और वैगन रिपेयर वर्कशॉप इंडियन रेलवे की बैकबोन की तरह काम करते हैं। यहाँ का यार्ड इतना बड़ा है कि बिना स्टेशन पर आई मालगाड़ियां बाईपास लाइन से सीधे निकल जाती हैं ताकि पैसेंजर ट्रेनों का ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। लेकिन क्या भुसावल सिर्फ पटरियों और इंजनों का शहर है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं इसकी इकोनॉमी पर। क्या आपको पता है कि भुसावल के केलों को ग्लोबल लेवल पर GI टैग मिला हुआ है? यहाँ की ज्वालामुखी वाली काली मिट्टी और गर्म जलवायु केले की खेती के लिए एक नेचुरल वरदान है। हर साल हजारों टन केला यहाँ से मिडिल ईस्ट और दुनिया के कई दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्केल पर देखें तो यहाँ दीपनगर में महाराष्ट्र सरकार यानी महाजेनको का एक बेहद विशाल थर्मल पावर स्टेशन है जो पूरे महाराष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। साथ ही पास में मौजूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी आयुध निर्माणी डिफेंस सेक्टर को मजबूती देती है। रेलवे, एग्रीकल्चर और पावर, ये 3 पिलर्स भुसावल की इकोनॉमी को एक पावर हाउस बनाते हैं। इन सब के बीच भुसावल का कल्चर कैसा है? अगर मैं कहूं कि भुसावल एक मिनी इंडिया है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वैसे तो ये महाराष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है और यहाँ की बेस लैंग्वेज मराठी और खानदेशी अहिरानी है। यहाँ का ट्रेडिशनल खान पान, खास तौर पर वांगे भरीत, बैंगन का भरता और शेव भाजी पूरे भारत में फेमस है। लेकिन 150 सालों से भी ज्यादा समय से एक मेगा रेलवे हब होने के कारण यहाँ यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब और साउथ इंडिया से आकर रेलवे कर्मचारी बसे हैं। यहाँ मौजूद जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ZRTI में पूरे देश से स्टाफ ट्रेनिंग के लिए आता है। इसी वजह से भुसावल की कॉलोनियों में गणपति बप्पा के जयकारों के साथ साथ छठ पूजा की रौनक और ईद की मिठास बिल्कुल एक जैसी फील होती है। यहाँ की पटरियों ने सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ा है, बल्कि पूरे देश के कल्चर को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, ये है भुसावल जंक्शन की असल कहानी। एक ऐसा शहर जिसका दिल ताप्ती नदी के पानी से
और धड़कन ट्रेनों के पहियों से चलती है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल मार्वल जिसने स्टीम इंजन से लेकर आज की एडवांस वंदे भारत एक्सप्रेस तक का सफर अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको इस डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही हिडन फैक्ट्स आप तक लाते रहें। कमेंट्स में बताइए कि आप अगला रेलवे स्टेशन या जंक्शन कौन सा डिकोड करवाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।